जय माता रानी भक्तों। चैत नवरात्रि में आपको ये संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माता रानी आपके घर में बैठी हों। भक्तों, जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा होती है तो ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माता दुर्गा आपके साथ हैं या नहीं। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कैसे कराती हैं, चाहे छोटे भक्त हों चाहे बड़े भक्त हों। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती हैं। तो भक्तों, इस 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है और ये साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो संकेत जानने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके कमेंट में जय माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, माता रानी अगर हमारे साथ होती हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलने लगते हैं। कौन कौन से संकेत है, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे तो भक्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता दी, माता रानी आपका हमारे घर में स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों के। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती हैं तो ये 10 संकेत मिलने लगते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है। माता रानी आपके साथ में है। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है तो समझ जाना माता रानी आपके साथ ही हैं। वो हमेशा आपके साथ में हैं। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़ी रहती हैं। यह प्रथम संकेत है। भक्तों, दूसरा संकेत है अगर जुगनू जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाना। दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और ये माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर ये स्वतः ही चिपक जाती है। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी, तो ये आकर जबरदस्ती से चिपकने लगते हैं। भक्तों, तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाना। समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास अगर इत्र है, लोबान, धूप या चमेली या फिर अन्य पुष्प जो आपके घरों में आसपास भी नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है तो समझ जाना कि माता आपके साथ में ही मौजूद हैं। माता रानी जब आपके पास में होती हैं तो दोस्तों लुबानों की खुशबू आती है, धूप और चमेली पुष्प की खुशबू आती है। ऐसे पुष्प की खुशबू आती है जिसकी सुगंध हमने कभी भी नहीं ली होती, जो कि हमारे घरों के आसपास में भी नहीं होती। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब पांचवा संकेत। दोस्तों, यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर का झंडा दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है।
इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार जोत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में ये संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती हैं। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता साथ हैं तो ये संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम ये जानेंगे तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी हैं। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो दोस्तों, इस बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगी और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। और फिर माता रानी आपके घर में आ जाती हैं तो दोस्तों आपके दुख वह कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती है। आपको मनवांछित फल मिलता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गई और कब घर से चली गई। भक्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। फिर दोस्तों, आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वह भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हो तो इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसीलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं और दंडित भी करती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और दृश्य आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर की तीर्थों से भी ज़्यादा पवित्र, शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए पहले जानते हैं कुछ संकेत के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश करती हैं, विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो भक्तों, आज इन संकेतों को जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सबके बारे में विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार आपके घर में गौ माता आना, जिस घर में दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और ये घर की इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहाँ वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती। समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्रह्मांडी रूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा का ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण रूप स्वरूप दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन के आती हैं। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत, ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर अब आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित की है, उसमें अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना माता आपके समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं। आपको भी अंतर आत्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं।
दोस्तों, जब भी ज्योति की लौ प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसलिए जलती है क्योंकि दोस्तों माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति लौ बढ़ जाती है। और भक्तों, अगर नवरात्रि में दीपक की बत्ती फूल का बनना, अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता रानी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी दुख कष्टों को दूर करके माता इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। पांचवा संकेत बताते हैं, बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे, काली चींटियां समूह रूप बनाकर निकल रही हैं और रास्ता काट रहे हैं, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं, आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं माता रानी। दोस्तों, छठा संकेत है, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपके अपने घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, माँ दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और नवरात्रि में यदि आपके पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपना होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, सातवां संकेत, यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन के आती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें, अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या आपसे कोई भी कन्या आपके घर में मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। दोस्तों, अगर नवरात्रि के घर में मंदिर में छिपकली दिखना माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना गया है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन्य लाभ होने के साथ ही कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन की होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है, कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कन्याओं को कोई भेंट दी जाती है और कन्याओं ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब माता रानी अर्थात माता वैष्णो देवी ने भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्या के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देकर श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई कमी न हो और कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितनी जल्दी खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल ही प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रखें कि काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी ना दें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें माता रानी हमारे घर पधारो।